हेलो। मेरा नाम है सागर और आपका फिर एक बार स्वागत है सागर ऑन व्हील्स में। तो मुझे उम्मीद है आपने पिछले 3 पार्ट देखे ही होंगे और पसंद भी किए होंगे क्योंकि रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया था। आप लोगों के सारे कमेंट्स भी पढ़ लिए, रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ। तो आज के पार्ट 4 में हम जानेंगे कि हम कैसे समझेंगे कोई टायर को देख के कि ये कौन से टाइप का टायर है। ऐसे तो रास्तों पे सारे मोटरसाइकिल्स को टायर होते हैं, बट इस टायर का फंक्शन क्या है, इस टायर का फंक्शन क्या होगा, ये आप कैसे जानेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो टायर का फंक्शन जानने का एक आसान तरीका है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड पैटर्न। तो इस ट्रेड पैटर्न को देख के आप समझ सकते हैं कि इस टायर का फंक्शन क्या होगा। इसमें स्पेस जितनी ज़्यादा होगी उतना वो टायर ऑफ रोड के लिए यूज़ होगा, और इसमें जितनी स्पेस कम होगी या ना होगी तो वो उतना ट्रैक ओरिएंटेड होगा। और जो रोड बायस या स्ट्रीट बायस होते हैं, ये इन दोनों के बीच के कोई पॉइंट पे आता है, या जाने कि उनमें ग्रूव्स होते हैं लेकिन इतने वाइडली स्पेस नहीं होते। तो ये ट्रेड पैटर्न देख के आप टायर्स को इन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं इन हर एक किस्म के टायर के लिए आपको सामने स्क्रीन पे एक विजुअल दूंगा। तो ये जो सारे टर्म्स है इनमें कोई शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है। जैसे कि स्ट्रीट टायर्स को ब्रांड स्पोर्ट्स टायर की तरह मार्केट करते हैं, ड्यूअल स्पोर्ट टायर्स को ब्रांड्स ऑफ रोड टायर्स का बोल के सेल करते हैं। तो ये कोई शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लाइंस थोड़े से या ये डेफिनेशंस थोड़े से ब्लर्ड है। रही बात स्लीक्स की, तो स्लीक्स ये काफ़ी ट्रैक बायस होते हैं और ये रोड पे यूज़ करने के लिए इलीगल होते हैं। इसके लिए स्लीक्स ये काफ़ी प्योर और प्रॉपर रेसिंग का वर्ड है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रेस ट्रैक्स पे यूज़ होते हैं। जो स्पोर्ट्स टायर है ये ऐसे टायर है जो हायर सीसी मोटरसाइकिल्स में होते हैं। तो ये ट्रैक पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और डे टू डे स्ट्रीट यूज़ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये और इसमें कुछ टायर होते हैं जो ज़्यादा ट्रैक की तरफ बायस्ड होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, इसके लिए वो जल्दी वेयर आउट होते हैं। तो इसके लिए ट्रैक टायर्स भी एक कॉमन टर्म है जो इन दोनों टायर्स की आप समझ सकते हैं कि बीच में होती है। हमारे नॉर्मल स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स में काफ़ी सिंपल टायर्स लगे होते हैं, खासकर जो कम्यूटर सेगमेंट है 100 सीसी से लेके 300 350 सीसी तक। और ये टायर्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सारे चीज़ों में काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं और इनकी प्राइस भी कम होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब कोई भी चीज़ में ना ही ऑफ रोड में बहुत अच्छे हैं, ना ही स्पोर्टी राइडिंग के लिए अच्छे हैं, बट सारा काम ठीक ठाक कर लेते हैं। अगला है ड्यूअल स्पोर्ट टायर। तो आजकल एडवेंचर मोटरसाइकिल्स यानी कि जो लॉन्ग हाईवे टूरिंग ऑफ रोडिंग दोनों भी कर सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। फिर स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल्स, तो ये सारे मोटरसाइकिल्स में ड्यूअल पर्पस टायर यूज़ होते हैं जो कि रोड और ऑफ रोड दोनों पे आप यूज़ कर सकते हैं। रही बात ऑफ रोड की, तो बहुत सारे ब्रांड ड्यूअल स्पोर्ट टायर्स को भी ऑफ रोड टायर्स बोलते हैं, बट ऑफ रोड यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्योर रेसिंग ऑफ रोड के लिए जो टायर्स यूज़ होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि MRF मो क्रॉस, फिर रैल्को रैल्सन, ये टायर्स प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए है और ये एक्चुअली स्ट्रीट पे यूज़ करने के लिए लीगल नहीं होते। तो ये जो ट्रेड पैटर्न है ये कैसे काम करता है ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अब फ़िलहाल के लिए हम बस जानेंगे कि ये जो टायर टाइप्स है इसमें और क्या क्या आगे डिस्टिंक्शन है, क्या क्या इसके लिए अलग नाम है। तो टायर टाइप के लिए कॉमन टर्म जो यूज़ किया जाता है वो होता है उसका रोड और ऑफ रोड बायस। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको टायर्स सेल करते समय बोलते हैं 90-10, 80-20। तो इसमें जो ये नंबर्स लिखे हैं इसमें ये दोनों परसेंटेजेस है। तो पहला होता है ऑन रोड परसेंटेज और दूसरा होता है आपका ऑफ रोड परसेंटेज। तो ये दोनों है आपके परसेंटेजेस की ये कहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये तो प्योरली रेस ट्रैक के लिए बेस्ट है, बट ये दोनों टाइप के टायर्स में कभी यूजुअली कंपनीज 100-0 या 90-10 ऐसे टर्म्स में नहीं बात करते। ये यूजुअली एडवेंचर मोटरसाइकिल्स और ऑफ रोड बायस टायर्स के लिए यूज़ किए हुए टर्म्स है।
तो ये जो 90-10 नंबर है, ये कभी कंपनी बोलती नहीं है कि ये टायर 90-10 है। यूजुअली 80-20 से ही आगे के नंबर शुरू होते हैं। तो जो स्ट्रीट टायर्स है ये 80-20 बायस तक के होते हैं। अब आते हैं हम ड्यूअल पर्पस टायर्स के बारे में। तो इसमें आपको ये सारे बायस देखने को मिलते हैं, 80-20, 70-30, 60-40, फिर 50-50, इस यहाँ से लेके 90-10-90 तक। तो ये सारे तरह के रोड और ऑफ रोड बायस आपको ड्यूअल स्पोर्ट में देखने को मिलेंगे। इस मुताबिक आप कौन से पर्पज़ के लिए, अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको ऑफ रोडिंग का नंबर हायर लेना होता है। अगर आप रोड पे आपकी मोटरसाइकिल ज़्यादा चलती है, ऑफ रोड नहीं कर रहे हैं, तो आप 80-20 भी ले सकते हैं। तो हर एक टायर का एक प्रो और एक कॉन होता है। ऐसा कोई टायर नहीं है जो रोड पे भी सबसे बेस्ट परफॉर्म करे और ऑफ रोड पे भी सबसे अच्छा परफॉर्म करे। तो इसीलिए आपको आपका पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप बहुत हाई ऑफ रोड बायस टायर लेंगे तो आपको रोड पे NBS लेवल, जो कि नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा और रोड पे वॉबलिंग ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपको आपका पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है। रही बात ऑफ रोड टायर्स की, जो हम यहाँ पे प्योर ऑफ रोड की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर रेस स्पेसिफिक होते हैं और ये रोड पे यूज़ करने के लिए इलीगल होते हैं। और क्योंकि इनके नॉब्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, इसके वजह से रोड पे चलाते समय बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, इसके नॉब्स क्रैक होना और साथ ही साथ वेट ग्रिप और ये तो काफ़ी बुरे होते हैं। तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑफ रोड के लिए यूज़ करने हैं। तो इस तरह से कुछ टायर्स के हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मोस्टली जो ये स्ट्रीट कैटेगरी है, ये थोड़ा सा बजट टायर्स टाइप होते हैं, और ये जो दो टाइप के टायर्स हैं ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। ये कुछ 4 तरीके के टायर, तो आपको इन्हें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुनना है और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल बजट स्ट्रीट टायर्स और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर्स के बीच में क्या डिफरेंस आता है। तो जो बजट टायर्स होते हैं, इनको यूज़ करने का मेन रीज़न तो आप जैसे समझते हैं, अपने बाइक को बजट प्राइस में रखना है, क्योंकि टायर की प्राइस की वजह से मोटरसाइकिल की ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। साथ ही साथ इन टायर्स को आम डे टू डे यूज़ के लिए यूज़ करना होता है। इनमें इनसे कोई स्पेशल हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। आप ना ही कोई स्प्लेंडर को लेके जा कॉर्नरिंग करने वाले हैं, ना ही कोई हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। तो ये बेसिक और मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, तो इसके लिए आपको एक बेसिक सॉलिड सिंपल टायर चाहिए। तो इसके लिए हम बजट टायर्स यूज़ करते हैं। तो यूजुअली बजट टायर्स के कंपाउंड्स, इसमें हार्ड कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनको ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिलती है। ड्यूरेबिलिटी या लाइफ इन टायर्स में अच्छी मिलती है। ये बेस्ड ऑन उनका यूसेज सॉफ्ट या हार्ड टायर्स होते हैं। हार्ड अगर ये ट्रैक बायस्ड होंगे तो ये सॉफ्ट टायर्स होते हैं, और अगर ये ऑफ रोड के लिए यूज़ होने वाले होंगे या ड्यूअल पर्पस होंगे तो ये हार्ड और सॉफ्ट, इस तरीके से इनका यूज़ होता है। तो जो ये बजट टायर्स हैं, ये सारे यूज़ के लिए काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कोई भी एक चीज़ में बहुत बढ़िया नहीं, बस सब में आम। तो ये टायर्स को बताने का एक सिंपल तरीका है। रही बात परफॉर्मेंस टायर्स की, तो ये कोई एक तरफ काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि रोड हो या तो ऑफ रोड हो। और क्योंकि जो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे की नहीं सोच रहे कि ये टायर कितना महंगा। आपको ज़रूरत है अच्छे परफॉर्मेंस की, जो भी आप कंडीशन में हो, और ना ही आपको इस केस में बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी या लाइफ की ज़रूरत है। तो इसके वजह से ही परफॉर्मेंस टायर्स होते हैं एक्सपेंसिव, और साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस के लिए बने हैं। और हमारे बजट टायर्स है लेस एक्सपेंसिव। परफॉर्मेंस टायर्स चाहे वो रोड बायस्ड हो चाहे वो ऑफ रोड बायस्ड हो, इनमें आपको एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो है माइलेज, यानी कि इस टायर में से आपको कितने किलोमीटर्स मिलेंगे। तो इन टायर्स की ड्यूरेबिलिटी लो होती है, ड्यूरेबिलिटी या लाइफ कहें, ये लो होती है।
और बजट टायर्स की बात हमने पहले ही की है, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। तो परफॉर्मेंस टायर्स होते हैं वो करीब आपकी मोटरसाइकिल पे 8,000 से लेके 15,000 किलोमीटर तक चल सकते हैं। 15,000 मैंने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फिगर आपके लिए बताया, बट जो बजट टायर्स होते हैं वो 22,000 30,000 कितने भी किलोमीटर चल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि टायर्स को आप किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन से 5 टाइप्स में, कौन से 6 टाइप्स में। हमने ये जाना कि इनमें कोई शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है एक्सेप्ट स्लिक टायर्स के बारे में, क्योंकि स्लिक्स तो प्रॉपर रोड बायस टायर्स है। फिर हमने जाना कि कोई भी टायर सारे कंडीशंस के लिए परफेक्ट नहीं होता, आपको एक एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर आप दूसरे एरिया में परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कि टायर्स को कैसे रीड करते हैं उनके रोड और ऑफ रोड बायस के हिसाब से, जैसे कि 70-30 क्या होता है, 60-40 क्या होता है, 50-50 क्या होता है। फिर हमने जाना कि बजट टायर्स और परफॉर्मेंस टायर्स में क्या डिफरेंस आता है, कि बजट टायर्स एक लो कॉस्ट और एक सिंपल और बैलेंस इसके लिए बने होते हैं, जबकि परफॉर्मेंस टायर कोई एक सर्टन एरिया में आपको अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए बने होते हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे, जो कि हमने आज बात की 80-20 70-30, ये रोड बायस कैसे काम करता है, ये जो आपके टायर के ऊपर का ट्रेड पैटर्न है ये आपको कैसा परफॉर्मेंस और ये ऐसा क्यों दे रहा है। बाद में हम जानेंगे कि टायर्स के बीच में जो ये ट्रेड होता है ये आपको कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। हम जानेंगे कि बारिश में जो एक्वा प्लानिंग कंसेप्ट है वो क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप क्या नया देखना चाहेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।